ओम शांति। आज बाबा हम सभी को एक बहुत ही सुंदर पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुरली की हेडलाइन सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते एक बड़ी अच्छी बात याद आई। दुनिया में किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। सारी दुनिया में नाम भी है, जिंदगी में दाम भी है, अच्छे काम भी हैं, है ना, बहुत कुछ है, आखिर क्या। उसने कहा मैं मेहनत बहुत करता हूं, खूब मेहनत करता हूं। बोला मेहनत तो दुनिया में हर व्यक्ति करता है। चौराहे पे बैठा हुआ भिखारी भी मेहनत करता है, जिंदगी भर करता है। लेबर चौक पे बैठी हुई लेबर, कहीं पर भी जो भी आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है। तुम ऐसी क्या अनोखी मेहनत करते हो? तो उसने बड़ी अदब के साथ, सहजता के साथ, नशे के साथ उत्तर दिया, मेरे प्यारे दोस्त, कुछ लोग मौका पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मौका मिल जाने के बाद आपको पता है। लेकिन मुझे मौका मिलने के बाद भी जो मैं मेहनत करता हूं, पहले से ज्यादा करता हूं, खुशी से करता हूं, नशे से करता हूं, सम्मान से करता हूं, निरंतर कर्म करता हूं, निरंतर मेहनत करता हूं, इसलिए मैं आज सफल हूं। लोगों ने तालियां बजाई। तो हम सब के लिए भी ये बात लागू करती है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमारे अंदर जो नशा, जो खुशी, जो उमंग, जो उत्साह होता है, कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना होती है, धीरे धीरे हमें सेवाओं में सौभाग्यवश भगवान हिस्सा दे देता है। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, हम थोड़ा दादा या दीदी जी, या हो सकता है और भी कुछ अच्छा। कई लोग तो दीदियों को दीदा भी बोलते हैं, कोई दी बोल के ही पूरा कर देता है, दा को दाई बोल दे, ऐसा बहुत सारे टाइटल मिल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। वो खुशी नेचुरल आज आना है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका जो नशा खुशी दिन दुना रात चौगुना बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ता। इसलिए हम चमकते तो हैं, लेकिन विशेष नहीं चमकते। विशेष चमकना है तो आज की मुरली विशेष ध्यान से सुननी होगी और हेडलाइन को विशेष ध्यान से सुनना है, ठीक है। 27/10/2023। मीठे बच्चे तुम्हारे दिल में, मीठे बच्चे तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? अब इसके पीछे देखो, बाबा सिर्फ अधूरा कह के नहीं छोड़ते थे। दुनिया में बड़े बड़े हमने वक्ता, बड़े बड़े अपने आप को भगवान का टाइटल देने वाले, बहुत बड़े बड़े हमने उन लोगों को सुना है। वो कहते ये भी बुरा है और ये भी बुरा है, पूरब भी बुरा है, पश्चिम भी बुरा है, तो तू ये तो बता दे बेटा सही क्या है। वो उन्हें भी नहीं मालूम। यही होता है ना, लेके छोड़ दिया रास्ते में। बाबा हमें रास्ते में नहीं छोड़ते, बाबा हमें बिल्कुल एंड तक जो लक्ष्य दिया है वहां तक ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब सुनो, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है, इसलिए बजने चाहिए। अगर बेहद के बाप से बेहद की बादशाहत लेनी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, संगम भी रो के काट लो, जैसे पूरा आधा कल्प काट लिया। प्रश्न है आज का, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, कर ही नहीं सकते? उत्तर, माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, शोशाबाजी, क्या गजब की चमक। तुम अभी दिवाली आ रही है ना, वाह क्या जन्नत दिखेगी। और अगले दिन जो श्वास के मरीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, कईयों को तो हार्ट अटैक हो जाता है, बम पटाखे छोड़ते हैं, इतना पॉल्यूशन हो जाता है पूरे इसमें, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी हो, छोटे कस्बे हो, जा आजकल ना। और हर त्योहार, हर धर्म के त्योहार के अंदर मातम छा जाता है एक तरीके से। किसी का दिखता है, किसी का दिखता नहीं है। इतनी निर्बल शरीरों को बलि चढ़ाते,
मातम नहीं छाता उससे, देख क्या इस प्रकृति में कैसा होता, बहुत कुछ है और हर धर्म के अंदर ये गिरावट आ गई है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो पिछाड़ी का पॉम्प एंड शो है ना, इसमें मनुष्य भटक गया है। 100 वर्ष के अंदर अंदर बच्चे देखो तो सही क्या क्या निकल गया है, बिजली, एरोप्लेन, बात मत पूछो, है? और नई नई प्रॉब्लम भी तैयार हो गई है, अरोना, करोना, परोना, टरोना, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के। तो क्या क्या निकल गया है बच्चे। इस मायावी पंप को देखकर मनुष्य समझते हैं यही जन्नत है, यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग है। अब स्वर्ग उनके लिए समझते हैं यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, मान सम्मान है, बस समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। ये माया का सुख है बच्चे, जो मनुष्य आत्मा को भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अभी ही वर्तमान को स्वर्ग मान लिया है ना। भले दुनिया दुखी है, परेशान है, वो खुद भी परेशान है, नींद नहीं आती है, व्यवहारिक रूप में न जाने कितना वो सब सहन करते हैं, लेकिन फिर भी चलो मानने को क्या है, कुछ भी मानो, लेकिन है तो नहीं। तुम दिन को रात कहो तो तुम्हारे कहने से थोड़ी होता, या रात को तुम बहुत सारी लड़ियां बल्ब लगा के बोलो जी दिन है, अरे भाई दिन कैसे हो सकता है, समझो गहराई से, रात तो रात ही होती है, कलयुग कलयुग है, दुखधाम है तो दुखधाम है। माताओं माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। माताओं, ये गीत सुनकर बाबा का भगवान वाच, हे माता तुम सर्व की भाग्य विधाता हो। अपने घर में भी माँ अपने बच्चों की भाग्य विधाता होती है। ऐसे ही बाबा ने जो यहाँ हमारी माताएं बहने, उन्होंने कहा, बाबा ने टाइटल दिया बच्चे तुम सारे जगत की भाग्य विधाता हो। ओम शांति। अभी या तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर के जाते हैं बच्चे, उनकी महिमा गाई जाती है। देखो मम्मा बाबा जगदम्बा सरस्वती एक ही आत्मा है, और जगदम्बा की महिमा बहुत विचित्र है, बड़ी गजब की है ना। अब इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। भारत में रावण राज्य, क्या सारी दुनिया में रावण राज्य है। इसको कहा जाता है शोक वाटिका, और सतीवी दुनिया को कहा जाता है अशोक, जहां कोई शोक नहीं है ना। देखो बाबा एक एक शब्द का अर्थ तक बताते हैं, दुनिया वाले पढ़ते जाते समझते नहीं कुछ। बाप ने समझाया तुम सब इस समय रावण के राज्य में हो। मुख्य बात तो बच्चे भारत की है, क्योंकि भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। जानते हो ये रावण सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए हर वर्ष उसकी जो पुतला है 1 आध फीट और ऊंचा बना ही डालते हैं, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं कि आखिरी रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे, है ना। यह रावण को जलाना तो परंपरा से कहते हैं चला आता है, परंपरा भी माना कब से। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्ति मार्ग जब से शुरू हुआ तब से मनुष्य भक्ति में पुकारते हैं, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता हूं ना बच्चे, जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हो, तो तुम बच्चों को अल्पकाल का सुख तो देता हूं ना। भक्तों को बाबा कह रहे सुख जरूर देता हूं, कोई सुख इतना और दे ना सके जितना मैं देता हूं। मेरा नाम है शिव बाबा, क्या करें, सुखदाता। देखो कहते गॉड फादर ने ये कर दिया, भगवान के लिए क्या क्या बोलते रहते हैं, ऐसे क्यों कहते हो, ये धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुखदाता तो एक बाप है। गाते भी हे प्रभु हमारे दुख दूर करो, फिर ऐसे क्यों कहते हो फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया, दौलत दी, समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है, समझते गुरु कृपा हुई है, नुकसान हो जाता है तो ऐसे नहीं कहते गुरु की ये कृपा हुई, नहीं। भक्त तो बेचारे भोले भाले होते हैं। बाप कहते बच्चे, बाप आकर के तुम्हें अपना बनाते हैं। कल गीत था ना, कल परसों, किसी ने अपना बना के मुझको गुनगुनाना, जिंदगी का सार समझा दिया। बाप से प्रीत रखने में बच्चे माया बहुत बिगड़ डालती है। दुनिया से प्रीत रखो कोई मतलब नहीं, ना दुनिया वालों को ना माया को। बाबा से प्रीत रखो तो माया बड़ी बिगड़ डालती है।
मुंह में थप्पड़ मार के इधर उधर फेर देती है, ऐसा थप्पड़ मारती है एकदम गर्दन टेढ़ी पीछे को ही हो जाती है, बाबा की तरफ की बजाय एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले से फारकती दिला देती है। बच्चे माया भी बड़ी जबरदस्त है। बाप आकर के ज्ञान देकर के 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को माला माल कर देते हैं। माला माल, हाँ भाई माला माल बनने वालों, महसूस होता है कि हम माला माल बन रहे हैं। हाँ, बाबा मिला तो मिल गया खजाना प्यार का। देखो बच्चे, बेहद की का बाप है ना, तो हर बात बेहद की है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवी देवताएं थे, उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे। आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना जितना नजदीक स्वर्ग नजदीक आते जाएंगे, स्वर्ग की सीन भी अनुभव होती जाएगी। कितनी बड़ी दरबार होगी बच्चे, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। आज से सिर्फ 500 वर्ष पहले, सिर्फ ओनली 500 वर्ष पूर्व की जो इमारतें हैं, 400 वर्ष पूर्व की जो इमारतें हैं, क्या कह रही हैं? उनके शीश महल में कोई रंग महल, कोई शीश महल, कोई महल। आप जाकर के देखिए पूरे भारत के जो किले बने हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया गवर्नमेंट ने, फिर कुछ अंग्रेजों ने, कुछ जब हम आज़ाद हुए उस समय पर बहुत कुछ निकाल लिया उसमें से, मशीनों के द्वारा सब कुछ निकाल लिया गया। कई तो किले ही खोद दिए गए कि न जाने कितनी दौलत है, सब लाओ राजकोष में। तो ये सब चला, यानी कि अभी कलयुग के अंत में भी इतना सब कुछ था कि लोग अपनी दीवारों में जड़ते थे, विचार नहीं करते। वाह, मन खुश हो जाता है। प्रभु आप सत्य कहते हैं क्योंकि आप सत्यम शिवम सुंदरम है। हो सकता है हमारी बुद्धि किसी बात को ना समझती हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप तो वही बोलते हैं जो सत्य है। इतना तो अनुभव हो ही जाना चाहिए। बाबा कहते बच्चे, उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात जड़े होंगे, बात मत पूछो। बैकुंठ कितना ऊंच है, सर्व सुख है वहां पर, शांति भी है, आनंद भी है, सब कुछ है। देवत्व तो है ना, दिव्यता से संपन्न, शक्तियों से संपन्न है वो साम्राज्य। तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते बच्चे, बाप तो अपने बच्चों का भंडारा एकदम भर देते हैं। उसके लिए मेहनत है। कौन सी? उसके लिए मेहनत है बच्चे। पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ये मन बड़ा नीच और पापी जो टाइटल दिया है ना, वो यूं ही नहीं दे दिया, ये है। कभी कभी ऐसी हरकत कर बैठता है कि पूछो मत। तो बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, अगर कहीं पवित्रता सिखाई जाती है तो ये बाबा के दरबार में है ना, तो कुछ हटके है। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनने की मेहनत करनी है। ये दुनिया तो छी है बच्चे, आखिरी में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो बच्चे। देखो, अमृत नाम से नाम पड़ा अमृतसर, वहां जाते ना सरदार भाइयों के वहां, तो बहुत वो जगह बड़ी पुण्य और बड़ा, वहां एक तालाब है काफी बड़ा, तो अमृतसर माँ। हाँ, तो फिर उसमें नहाते भी हैं, स्नान करते हैं, पवित्र शुद्ध जल। जल की बड़ी महिमा है। जल और अग्नि, ये दो तत्व ऐसे हैं जो पवित्रता शुद्धता के प्रतीक हैं। कोई चीज अग्नि में डाल के भी शुद्ध की जाती है और जल छिड़क के भी, धो के भी शुद्ध मानी जाती है। ये शुद्धता क्लियर करते, और अंत में भी यही होगा। अग्नि और जल का बड़ा गजब का होगा, जब पूरे बम फटेंगे, मिसाइलें और सब, पूरी दुनिया में तबाही मचेगी, आग के गोले गिरेंगे, आसमां फौलाद का होगा, जमीन तवे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? क्या होगा भाई? फिर उसके बाद घनघोर जल की बारिश होगी, जबरदस्त झमाझम, महीनों महीनों ये तर हो जाएगी धरती धराधाम, बिल्कुल। और फिर इसमें से नया सिस्टम सब निकलेगा। विचार क्या करो, और यही सत्य है। देखो बच्चे, जानते हो मानसरोवर अर्थात
निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान सागर मनुष्य के तन में जो आकर के ज्ञान सुनाते हैं, वास्तव में वो है ज्ञान मान सरोवर। एक मान सरोवर उधर भी है, चाइना बॉर्डर पे है ना। तो बाबा कहते हैं अब इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, देवताओं के ऊपर भी कितने हमारे कलंक लगाए हुए हैं। ये विडंबना है हम सबकी कि हमारे जो दिव्य, जिन्हें आदर्श मानते हैं हम, जिन्हें पुरुषोत्तम मानते हैं, जिन्हें हम ईश्वर का टाइटल देते हैं, उनके ऊपर भी कैसी कैसी बातें लोगों ने लिख दी। पढ़ने वाले उसी विश्वास के साथ पढ़ भी लेते हैं और मान भी लेते हैं। ये भी वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं कितने झूठे कलंक लगा दिए। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए बच्चे, बात मत पूछो। तो बाप स्वयं आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी देखो बाबा रोज 1-2 घंटे हैं और शाम को भी बाबा क्लास कराते थे। विचार करो, क्या दुनिया में कोई ऐसा होगा पिता, क्या ब्रह्मा जैसा, क्या शिव बाबा के जैसा। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते, फिर भी चलते 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 माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, कभी इधर से कभी उधर से। धारणा नहीं करते बच्चे, ये युद्ध स्थल है, युद्ध। फिर वो गीत गाते हैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी प्रभु पग में कभी माया के पग में सजता ही रहा हूं मैं। भाई ऐसे मत करो, अब प्रभु की तरफ आ गए तो ये गीत नहीं गाओ, ठीक है ना। ये तो भटकने वाला गीत है। देखो बच्चे धारणा नहीं करते, इसलिए थप्पड़ खाते रहते हैं। ये युद्ध स्थल है। तुम बच्चे ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण देवता बनने के लिए अभी तुमको बेहद का राज्य, बेहद का बाप देते हैं। वहां सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम्हारी पृथ्वी होगी, तुम्हारा आकाश होगा, सब कुछ अटल अखंड शांति में स्वराज्य प्राप्त करेंगे। दुख का बच्चे नाम निशान नहीं होगा। वहां विमान भी ऐसे होंगे जो क्रैश नहीं होंगे, कभी कोई खराबी नहीं इंजन में आएगी, ठीक है ना। हाँ, वो पवन और सूर्य की ऊर्जा से चलते हैं, वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होते। देख संकल्पों की शक्ति से अपना स्पीड भरते हैं, जहां जाना है वहां रुकते हैं। देखो बच्चे तुम जानते हो दुख का नाम निशान नहीं होगा, तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं सो बच्चे स्वयं भी जानते हैं और बाबा भी जानते हैं। जानते हैं हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। हम भी पुरुषार्थ करें, वर्षा लें। तो बाप कहते अर्थात भगवान कहते हैं, तो कल की मुरली में भी था, बच्चे थक मत जाना, देंदा दे लेंदा थक पयो। अरे भाई क्यों थक पयो, ऐसा मत करो। खाना खाने से कभी थके हो आज तक, जब से पैदा हुए खा ही रहे हो। कभी कहा मैं थक गया हूँ, सांस ले रहा हूँ, भाई मैं थक गया, अब सांस नहीं ले सकता। क्यों, जीवन है, उसमें जीवनी ताकत है। ये ज्ञान, ये योग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, जितना ज़्यादा इसको रिफाइन करके अपनी माइंड में डालेंगे उतना एनर्जी मिलेगी। जैसे वहाँ पर भी होता है ना, फूड को क्या बोलते हैं, अच्छी चीज कहते हैं, कम खाओ बढ़िया खाओ। यहाँ पर भी मनन चिंतन करके भाई ज्ञान का भोजन प्रयोग करो। बाबा कहते बच्चे देखो श्रीमत पर चलते रहना है, सावधानी बड़ी चाहिए। अच्छा बच्चे जो कुछ भी करते हो बाबा से पूछो जरूर, मूझते क्यों हो, खुद पर नहीं रखो ना, बाबा से पूछो। फिर जो बाबा कहे हाँ जी, बस उसमें फिर दिमाग नहीं लगाना। कई होते हैं पूछते तो हैं लेकिन फिर अपनी भी बुद्धि उसमें न, तो बाबा कहते तू कर अपने हिसाब से, है ना। कोई अपने बड़े भाई से, कोई अपने माँ से, कोई अपने दोस्त से, कोई बार बार पूछे और वो तुम्हें राय भी दे चिंतन करके, भाई ऐसे ऐसे और करो आप अपने मन की। तो क्या करेगा वो, विचार करो, क्या कह रहे भैया तुम्हें जब करनी है तो हमें क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें जो करना तो तुम्हें खुद ही है। भगवान कहते बच्चे देखो बाबा कभी कोई से कुछ लेता तो नहीं। बाबा हाँ मूझते तो जो कुछ भी करो बाबा से पूछो, बाबा हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे कोई ऊपर पाप तो नहीं लगेगा। तो बाबा बताएंगे, बाबा कभी कोई से कुछ लेता नहीं है, बल्कि उसका पदम गुणा रिटर्न बाबा हमें देते ही देते हैं। तो ऐसे दाता की सरकार में आकर के ज्यादा वो ना बनो, होशियार ना बनो।
शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? उनके कोई महल तो नहीं बनाने, उनके बालक बच्चे कोई ऐसे उनके फॉरेन में पढ़ रहे हो, वो वाला बाबा नहीं है भाई हमारा, ठीक है। सब कुछ बच्चों के लिए है, सब कुछ जो करते हैं अपने लिए करते हैं। कभी कभी मुझे ब्राह्मणों की अवस्थाएं देखकर बड़ी हंसी आती है ना। वर्ष में एक बार माउंट आबू जा रहे हैं, है ना, कहीं भी जा रहे हैं, मतलब कोई कार्य हो रहा है, कुछ ऐसा होता है, खुले दिल से क्या है। अच्छा, ये विचार करो कि हम कर कहाँ रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं कर रहे हैं, तन से सेवा कर रहे हैं, तो किसके लिए? मन से, अगर मनसा वाचा कर्मणा, धन से भी कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, तन से भी कर रहे हैं, तो विचार करो, ये तो हमारा भाग्य है। वरना कुछ लोग तो चाह के भी नहीं कर पाते कभी भी। और ब्राह्मणों का जितना तन, जितना मन और जितना धन ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय कार्य में लग जाता है प्यारे साथियों, उतना ही उनके जीवन में उन्नति होती है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा कोई कहे ना कहे, निमित्त कोई कहे ना कहे, होशियार बनो, समझदार बनो, ठीक है ना। खुद को ऑफर करो, खुद को ऑफर करो तो आफरीन मिले, कहावत है। बाबा कहते बच्चे देखो, ईश्वर अर्थ भक्ति मार्ग में भी दान करते हैं तो उनको रिटर्न मिलता है। शिव बाबा किसी का लेकर क्या करेंगे? कुछ महल आदि तो बनवाने नहीं है। अगर मकान आदि बनते हैं तो पिछाड़ी में तुम बच्चों के रहने के लिए बनते हैं। तुम्हारा यादगार मंदिर भी देखो, देलवाड़ा यहाँ बना हुआ है। माउंट आबू में हम जाते हैं, कितने आराम से रहते हैं, खाना पीना रहना सोना सब साफ सफाई, निट एंड क्लीन। जिस चादर पे बैठो विचार करो, है बाबा ने कितनी साफ चादर दी, किसी भाई ने किसी मशीन में डाल के इसे धोया भी होगा, उसमें सर्फ भी लगा होगा, है ना। ये जिस पे भोजन करते हैं, वाह वंडरफुल, बाबा कमाल है। छोटी छोटी बातों को विचार करो। ये वही करेगा जो अपना मानेगा, अपना घर मानेगा, बाबा को अपना मानेगा। फिर देखो खुशी 1 2 3 4 1000 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। नशा भी बढ़ा रहेगा, वंडरफुल। अच्छा, तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और वहां तुम्हारे यादगार भी बने हुए। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। अभी तैयारी चल रही है सच्चे सच्चे स्वर्ग में जाने की। चलना है जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तैयार हो रहे हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे मेहनत खूब करनी है, जितना हो सके भाई, जितना हो सके। फिर ड्रामा बाद में, वो बाद की बात है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहे, पुरुषार्थ जरूर करना है, सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, अपने मित्र संबंधियों आदि को भी बच्चे लायक बनाओ, लायक। उनको मीठी मीठी बातें सुनाओ, है ना। बाबा ने दो बात की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का, है? और किसी से नहीं। तो वो शिव बाबा की बात चल रही है, उनसे कनेक्शन जोड़ो, संबंध जोड़ो तो मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा, हाँ मम्मा बाबा, आपको भी मीठी दादियाँ, जो भी हमारी अव्यक्त व्यक्त में सब दीदियाँ दादी, सबको भाई बाबा के साथ साथ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पुरुषार्थ में बच्चे कभी थकना नहीं है, धारणा का सार है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए बच्चे पवित्र रहने की मेहनत जरूर करनी है। वरदान है निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, लेकिन कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यहाँ तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त मत बनो। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, कोई भाई है, उसके पास छोटे छोटे भाई रहते हैं, बड़ा भाई है कोई, अब ये डांट डपट वो सब ठीक है, लेकिन विचार करो अगर तुमने शादी की होती, तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे होते, घर में तुम्हारा बेटा होता, अगर थोड़ा भोंदू होता, भोंदू समझते हो, कम बुद्धि का, 2-4 बच्चे ऐसे हो जाते, तो क्या आप ऐसा करते जैसे अपने बीके भाई बहनों के साथ करते हो? विचार करना। बहनें हैं, मान लो कोई छोटी बहनें हैं, बड़ी बहन को सोचना है, बड़े भाई को सोचना है, क्या सोचना है? मेरी अपनी बेटी होती, मेरा अपनी बहन होती, मेरा अपना भैया होता। लौकिक से बढ़ के जब अलौकिक में अपना दृष्टिकोण नजरिया बनाओगे ना, तब सोचो कि हम थोड़ा सा समझदार बन करके सबको आगे लेकर के चल रहे हैं। बाबा का शुक्रिया
जो बाबा ने हमें निमित्त बनाया, ठीक है ना। तो बाबा कहते हाँ, छोटों को भी समझना चाहिए कि बड़ों को तंग ना करो। कई बड़े सिस्टम है जहां बड़े टाइट होते ना, वहां छोटे भीगी बिल्ली बने रहते, और जहां बड़े भोले भाले और अच्छे होते ना, वहां देखो शेर खान बन जाते हैं। गलत। फायदा ना उठाओ अच्छाई का, एक कहावत है, ठीक है। मौका परस्त ना बनो, ये बहुत गहरी बातें हैं। कंधे से कंधा मिलाओ, जो तुम्हारी वैल्यू करे उसके साथ आप भी उसकी वैल्यू करना सीखो। उसको बेवकूफ ना समझने की भूल करो, बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, सोचते हैं कभी बदलना नहीं है, ऐसे दिल शिकस्त बच्चे नहीं बनो। दुनिया बदल सकती है तो वो क्यों नहीं बदल सकता? उसके लिए मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, योग करो, तपस्या करो। निश्चय बुद्धिबन मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब किताब चुकते होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर मनवा धीर, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते चलो। जहां शब्द काम नहीं करते वहां वाइब्रेशन काम करते और करते हैं। इस निश्चय के साथ अपनी तरंगों को छोड़ो, लौकिक में रहे अलौकिक भावना रखो। लौकिक वाले भी हमारे अपने ही हैं, लेकिन उन्हें भी सही रास्ता दिखाओ, उन पर पाप ना चढ़ जाए, उनसे कोई विकर्म ना हो जाए, इसलिए उन्हें, लेकिन उनको भी है तो प्रभु की संतान है वो भी ना। लौकिक में अलौकिक भावना रखो तो डबल सेवाधारी ट्रस्टी बन जाएंगे। बनो। श्रोता, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाना ही वर्तमान और हमेशा सच्ची सच्ची सेवा है। करेंगे सच्ची सेवा? जरूर करेंगे। अपने घर का माहौल बदलने के लिए कितना हम प्रयासरत रहते हैं। ऐसे हर बाबा का घर जादू का पिटारा बन जाए, ऐसा संकल्प रहे। वो तभी होगा आप सब जाने वाले, मुरली सुनने वाले, वहाँ योग लगाने वाले, जब इसी संकल्प के साथ बैठते हैं। ये घर भगवान का दर है, दरबार है, यहाँ जो भी है उससे बड़ी अच्छी फीलिंग हो। बाबा रूम में बैठो तो ऐसे वाइब्रेशन छोड़ो, यहाँ जो भी कदम रखे वाह वंडर हो जाए। नहीं, चलिए बातें तो बहुत हैं, बाबा से बढ़कर कुछ नहीं। जो चाह ले वही है ना, बस हम उसकी चाह में चाह मिला देते तो भाग्य हमारा बन जाता है। ओम शांति, ओम शांति।